हाँ हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। लास्ट वीडियो पर लाया था मैंने आप लोग के लिए क्लास 10th का ये अभी क्लास चल रहा है आप लोग का। क्लास 10th का जो बोर्ड होने वाला है, तो आप लोग को मैंने इस लास्ट वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पूरा मैंने बताया था। जितना क्वेश्चन बताया वो अधिक प्रैक्टिस नहीं करना हो, उतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आज बताने आपको जा रहे हैं कि एक शॉर्ट है पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्री बताने जा रहे हैं हम कि एक पूरे ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन कैसे कैसे कहाँ कहाँ पूछा जा सकता है। वो तो थोड़ा सा हम बेसिक्स लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत अक्सर बच्चे का क्या होता है, कमजोर होता है। उसमें टर्म वहाँ टेक्निकल होता है, एंगल होता है, साइड्स होता है, तो लड़के थोड़ा सा दिक्कत समझने में हो जाता है। थोड़ा सा कुछ बेसिक्स हम लेके चलते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का नाम ही है ट्री जोर गोनो जोर मैट्री। तीन वर्ड है। ट्री है एक देखिए आप, ये ट्री आपका हो गया अलग, फिर आपका देखिए यहाँ पे गोनो आपका है ये, फिर आपका ये क्या आपका मैट्री है। तो ट्री मतलब होता है तीन, थ्री। गोनो मीन्स हो गया एंगल, कोण। मेट्री मतलब मेजरमेंट, मतलब मापन, मतलब तीन कोणों का मापन संबंधित जो चीज होगा हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। खैर उतना भी वक्त नहीं है, फिर भी अब इसमें कुछ कुछ जाना कि आप बिल्कुल बेसिक्स आपको है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेते हैं, कोई राइट एंगल ट्रायंगल। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया ABC, जब एंगल भी 90 है। तो आप जानते हैं कि ये जो आपको हाइपोटेन्यूज हो जाता है, जो कर्ण कहते हैं आप लोग। और जिस एंगल के बारे में बात, अगर आप यहाँ एंगल C के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके लिए सामने का साइड आपको बिल्कुल लंब यानी परपेंडिकुलर, इसको P कहेंगे आपको। और अगर एंगल A के बारे में बात कीजिएगा तो आपका P काम ये करेगा। देखिएगा H बदलता कभी भी नहीं, H हमेशा सेम रहेगा। जिस एंगल के क्वेश्चन पूछा जाएगा सामने का साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, रेस्ट साइड क्या आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ चूंकि एंगल हम C लेकर चल रहे हैं, यहाँ अगर एंगल हम थीटा लगा दें तो रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ से क्या क्या आपको जानना है, यहाँ आपको जानना है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटे क्या आपका होता है कर्ण। हिंदी में दोनों बात बोल रहे हैं आपको हम। इसी प्रकार इसका अपोजिट कीजिएगा तो कॉसेक थीटा ये उल्टा हो जाता है, कर्ण बटे क्या होगा लंब हो जाएगा H/P। फिर ये कॉस थीटा हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा V/H। और यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको, अगर दिक्कत होगी तो P मीन्स होता है क्या, परपेंडिकुलर, हिंदी में इसको कहा जाता है लंब। B आपका हो जाता है ये बेस, इसको हिंदी में आप कह सकते हैं आधार। और H आपका हो गया हाइपोटेन्यूज, इसको क्या कहा जाता है आपको कर्ण कहते हैं आप लोग। तो cos थीटा होगा B/H। अब पता चल गया आपको B वहां पर क्या है, इसी का अपोजिट सेक हो जाता है, तो सेक थीटा इक्वल टू होगा H/B। इसी प्रकार आप टेन थीटा निकालिएगा तो टेन थीटा हो जाएगा P/B, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा B/B। पहले फॉर्मूला का हम सारा काम यहाँ समाप्त ही कर देते हैं, ताकि जब आगे हम बढ़ेंगे बार बार हमको लिखना हमको नहीं पड़ेगा। एक तो आपको यह याद रखना, आपको दूसरी बात आपको याद रखनी है, इसमें रिलेशन क्या क्या होता है। ये देखिए साइन और कॉसेक को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, दोनों कट जाएगा। देखिए P से P, H से H कट जाएगा तो कितना आपका होगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको लिखना होगा साइन थीटा तो क्या लिखिएगा 1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा अगर लिखना होगा तो क्या लिखिएगा 1 साइन। वो याद रख लीजिएगा। इसी प्रकार आप चलते हैं, देखिए सेम में कॉस और सेक में, तो वही हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ये कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ से अगर आप कॉस थीटा निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 1/सेक थीटा, और सेक थीटा ले कितना हो जाएगा 1/कॉस थीटा। इसी प्रकार टेन का भी आपको लिख लेना है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा आपका 1 होता है। तो यहाँ से अगर आप टेन थीटा लिखिएगा तो 1 हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कितना होगा 1/10। ये फॉर्मूला आपको लिखा रहे हैं। और क्या आपको याद रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी राइट ट्रायंगल में H² इक्वल टू क्या हो जाता है P² प्लस क्या B²। तो यहाँ से अगर P² निकालिएगा तो कितना आपका हो जाएगा H² माइनस B², और B² निकाल H² माइनस कितना होगा P²। और H का वैल्यू अगर निकालना होगा यहाँ से, इधर आप रूट लग जाएगा, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा √P² प्लस B²। यहाँ आपको P इक्वल टू हो जाएगा √H² माइनस B², और यहाँ पर B इक्वल टू हो जाएगा √H² माइनस। ये बिल्कुल बेसिक्स फार्मूला है जो कि बिल्कुल आपको 100% याद रहना ही रहना चाहिए, ठीक है।
इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और कौन फॉर्मूला आपको काम आपका आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री को आप लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं, इसका खमेजा आपको जब 11th में जाएंगे तब पता चलेगा इसका कितना इंपॉर्टेंस है। ये लोग को यही ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके बाद और फॉर्मूला आपको याद क्या रखना है, एक इंपॉर्टेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से जो आपको निकालना है वो निकाल लीजिएगा। साइन से कॉस निकाल सकते हैं, कॉस साइन निकाल सकते हैं यहाँ से आप। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर साइन थीटा निकालिए तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जैसे आप यहाँ साइन स्क्वायर से साइन निकाल ली वैसे कॉस स्क्वायर निकाल सकते हैं आप। यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा लेते ये हो जाता आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट 1 माइनस साइन। एकदम फॉर्मूला का याद रखना बिल्कुल आपको। यहाँ इसी प्रकार से अगर आप टेन स्क्वायर थीटा लेते तो ये आपका हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे नीचे भी आ जाइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। या फिर कॉट स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट थीटा कितना होगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बिल्कुल बेसिक फार्मूला है। और इसके अलावा जो आपको काम पड़ने वाला है, जब आगे अगले क्लास में जाएंगे आप लोग 11th वगैरह में, फार्मूला का वहां था इसका एक्सपेंशन और हो जाएगा, बट बेसिक से ही फार्मूला रहेगा। और ये क्या करना आपको जानना है कि 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, इतना चीज कम से कम। यहाँ बना देते हैं आपको हम एक चार्ट, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। इतना ही आपको काम पड़ने वाला है। अगर ये साइन थी, साइन 0 निकालते तो इतना 0 हो जाएगा, साइन 31/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ये आपको 1 हो जाएगा। तो जो साइन के इधर से आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट है, बिल्कुल कॉस का हो जाएगा आपको, यानी कि कॉस थीटा। अगर कॉस 0 का मान तो उल्टा करना है, 1 कर दीजिए, यहाँ पर √3/2 कर दीजिए, यहाँ 1/√2 कर दीजिए, यहाँ 1/2, यहाँ पर 0। और जब साइन और कॉस का वैल्यू पता चल गया तो टेन तो बहुत आसान आपके लिए होता है। यहाँ लिख देते हैं बात को, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाय क्या होता है कॉस थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट होता है तो कॉस थीटा बाय क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। इसको भी याद रखिएगा। तो टेन थीटा, तो टेन 0 0 होगा, डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट याद रख सकते हैं, 10 30 1/√3, 10 45 1 हो जाएगा, ये आपको
√3 हो जाएगा 10 एंड तो आपको साइन कॉस 10 का मान याद रखिए। अब इसका अपोजिट मतलब पूछ साइन का कॉसेक का पूछ देगा, तो जो वैल्यू यहाँ पर उसको पलट दीजिएगा। अगर कॉसेक 0 के बारे में बात करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, कॉसेक 30 तो 2 हो जाएगा, कॉसेक 45 तो √2 हो जाएगा, कॉसेक 60 तो 2/√3 हो जाएगा, कॉसेक 90 कितना 1 हो जाएगा। ये 3 याद रखिए, बाकी 3 अपने आप क्या उसको पलट दीजिएगा। इतने नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, कौन कौन क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए एग्जाम के पर्पज से, तो नोट वाले कर लीजिए आप लोग। चलिए अब देखते हैं इसका। फॉर्मूला को याद रखिएगा तो यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा आपको इससे। फॉर्मूला याद रखिएगा तो भी बन जाएगा क्वेश्चन आपको। और जो बच्चे 10th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उसके कोई भाई बहन अगर 12th का एग्जाम नहीं है तो उन्हें बता दीजिएगा कि मैंने 12th के लिए ऑलरेडी क्रैश कोर्स का वीडियो मैंने डाल दिया है, जाकर के अपना देख लें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना देख लेंगे, पूरा काम उनका हो जाएगा उससे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इसमें, एक एक क्वेश्चन हर टाइप क्वेश्चन टच कर देते हैं। पहला क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा आपको, गिवन दैट साइन 10a। हर क्वेश्चन को टाइप मान के बनाना है, क्वेश्चन को याद करके नहीं बनाना। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे टाइप यहाँ पर लिख दिए, गिवन दैट 10a इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। अभी 10a चूंकि दिया है तो एंगल ए ही लेना है, लिखे अथवा ना लिखो का मतलब नहीं है। अब ये क्वेश्चन एक रेशियो आपको दे दिया है, 6 रेशियो आपको होता है साइन कॉस 10, तीन का अपोजिट करते हैं सेक कॉस सेक कॉट, एक रेशियो आपको दे दिया गया, कुछ आपको फाइंड दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब क्या 6 में से एक आपको 5 निकालना पड़ेगा। जब ऐसा क्वेश्चन आपको देगा तो पहला काम क्या कीजिएगा, आपको पी बी और एच तीनों पता होना चाहिए। तो पहला काम कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, ये आपको दिया पर इसको यहाँ पर लिख दीजिए 10a इक्वल टू 4/3। और मेरे पीछे के लिए क्या लिखा है, 10 इक्वल टू क्या हो जाता है, p/b हो जाता है। पी बी हो पता चल गया। तो मैंने क्या बताया, एच इक्वल टू क्या नीचे लिखा, पीछे लिखा है आपको √p² प्लस क्या b²। तो p आपका हो गया 4 दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आपका हो गया 25, इसका रूट कितना आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। हर क्वेश्चन जितने रेशियो निकालने कहेगा आपको सब में क्या करना, आपको पी बी एच का वैल्यू से निकाल लेना है। तभी यहाँ पर p/h होगा तो b निकाल लीजिएगा। मैंने सब फॉर्मूला बता दिया, p निकालना है, h निकालना है, b निकालने का। यहाँ भी लिख दिया आपको, h निकल गया आपको। तो आप जितना आपको निकालना है तो पहला आपको निकालना है साइन a निकालना है। तो साइन इक्वल टू क्या बताया आपका p/h। तो p कितना आपको दे, p के सामने 4 लिखा हुआ, h आपका 5 हो गया। इसी प्रकार से कॉसेक a लीजिएगा, तब जानते हैं कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर नहीं तो h/p कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 कितना 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉस निकालिएगा, तो कॉस क्या होता है b/h, b आपका देखिए 3 दिया हुआ है, h आपका 5 तो h/5 हो गया। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, सेक पलट दीजिए h/b, ये हो जाएगा 5/3। 10 आपको ऑलरेडी पहले से पता है तो कॉट डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप लोग, बट नहीं दिमाग में रहा तो कॉट इक्वल टू क्या होता है b/p होगा। तो b कितना आपका 3 है, p कितना आपका 4 है। देखिए आपका 5 रेशियो आपको निकल गया।
एक टाइप क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि एक रेशियो आपको दे देगा, कहेगा बाकी पांचों आपको निकालना है, या फिर उसमें किसी के बारे में पूछ देगा कि जो कि टेन ए दिया हुआ है तो साइन ए और सेक ए का निकाले, तो जिसके बारे में पूछेगा उसी को निकालेंगे, अगर पूरा निकालने कहेगा तो पूरा का निकाल देंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, एक क्वेश्चन ये आपका हो गया। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए कैसा पूछता है इसमें। सब क्वेश्चन अपने आप एक टाइप होगा, टाइप मान के बनाना है क्वेश्चन को, याद नहीं करना है किसी को। इसी टाइप एक क्वेश्चन कैसा जो खास करके अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है। गिवन 15 cot थीटा इक्वल टू 8, फाइंड साइन थीटा एंड सेक थीटा। आपको यहां कुछ भी दे सकता है, हम ये बता आपको रहे हैं सिर्फ इस टाइप का क्वेश्चन आपको रहेगा। अब तक पीछे क्वेश्चन क्या था, ये नहीं दिया हुआ था, सिर्फ कॉट वहां पर टेन थीटा समथिंग दिया हुआ था, तो वही काम यहां भी करना, आपको रेशियो बिल्कुल सेम निकाल देना। आपको यहाँ पे क्या करना दिया आपको है 15 कॉट थीटा इक्वल टू 8, आपको रेशियो को सेपरेट कर लेना है। यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/15। अब देखिए इसके बाद जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया वही सारा काम यहाँ पे करना पड़ेगा। तो कॉट है तो कॉट के सामने क्या लिखिएगा, b/p लिखिएगा। तो जब b और p पता है तो h निकाल लीजिए, फिर h इक्वल टू क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p का स्क्वायरिंग 15 है, इसका स्क्वायरिंग कितना आपका हो जाएगा 225। अब b 8 का स्क्वायरिंग कितना होगा 64, ये आपका हो गया 289। इसका रूट कितना आपका निकलेगा, अब 17 आपका निकल जाएगा। तो ये आपको निकल गया, इसमें h निकल गया। अब जो निकालने है, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि रेस्ट 5 रेशियो निकालने का, इस बार ऐसा नहीं कह रहा, जो डिमांड वो निकालना हमको, कह रहा साइन थीटा और क्या सेक थीटा। चलिए निकालते हैं हम लोग। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h होता है, तो p के सामने p का डालिए वैल्यूशन, और h कितना आपका हो गया 17 हो गया। इसी प्रकार सेक पूछा गया है, तो सेक क्या होता है कॉस का अपोजिट, यानी h बाय कितना b हो जाएगा आपका, h/b हो जाएगा, का कॉस b/h होता है। h हो गया आपका 17, अब b कितना आपको दिया 8 दिया हुआ, हो गया आंसर। ये दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बस तरीका क्वेश्चन पूछने का अलग तरीका था। वहां था टेन थीटा इक्वल टू समथिंग, यहाँ थी रेशियो में कुछ डिजिट लगा दिया था, तो पहला डिजिट की तरह भेज दीजिएगा तब बनाइएगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसी में देखिए क्वेश्चन इसी टाइप में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये मैंने कहा डिमांड, अब देखिए अब तक पहले क्वेश्चन में क्या था रेशियो निकाले, सेकंड क्वेश्चन क्या बताया मैंने, इसमें कुछ डिमांडेड आप रेशियो निकालना वो निकाल दिए। अब देखिए सेम यही प्रॉब्लम आपको रहेगा, बट वहां क्या कहेगा, ये तीनों क्वेश्चन में से लगभग एक क्वेश्चन प्राय 2 मार्क्स से पूछ ही देता है आपको जनरली। क्वेश्चन इस प्रकार को दे देगा आपको, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, 7/8 और कहेगा इवेलुएट
अब देखिए सेम प्रॉब्लम चल रहा है, तीनों क्वेश्चन सेम टाइप का चल रहा है। एक बार कॉट थीटा से 1/8 दे दिया, बस निकालने क्या कह रहा है, तो वो क्वेश्चन देख लीजिए आप। निकालने कह रहा है आपको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे होगा 1 प्लस कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया था, कॉट थीटा दिया हुआ था, आपको साइन और सेक निकालने का। इस बार क्वेश्चन में क्या निकालना, आपको साइन और कॉस निकालना, याद रखिएगा। बस जो काम बताया वही काम फिर शुरू कर दीजिए आप लोग। तो कॉट थीटा हो गया 7/8, कॉट को क्या कहते हैं, b/p कहते हैं हम लोग। h निकाल लीजिए, p स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर, p आपका 8 है 64 हो जाएगा, और ये कितना आपका हो गया 7 का स्क्वायर 49, ये आपका हो जाएगा 9 4 13, यानी 1 1 कितना आपका हो गया 139। आपको रूट नहीं निकलेगा, छोड़ दीजिए इतना। आपको निकालना क्या क्या वो देखिए, आपको निकालना है कॉस थीटा और क्या साइन थीटा का वैल्यूशन आपको निकालना है। तो निकाल लीजिए यहां से आपको कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है b/h, तो b आपका कितना है 7 है, 8 कितना है 100√13। रूट नहीं निकला, नहीं था उसको टेंशन, जो क्वेश्चन वैसा काम कर रहे हैं हम लोग। 8 का 64 हो गया, 7 का 49 हो, यहाँ पर हो गया आपको, ये आपका 9×4 13 हो गया, ठीक है। और फिर साइन का निकाल लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है, तो p आपका हो गया p/h, तो p हो गया 8 बाई कितना √13। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो स्मार्टली कम टाइम लगेगा, या फिर नहीं तो डायरेक्ट क्या करेंगे साइन कॉस का मान डालेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, आपको 2 बार साइन का मान डालना पड़ेगा, 2 बार कॉस का मान, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसको करना क्या आपको है, आप क्या कीजिएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, देखिए कितना आपको ये a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक ठीक है। नीचे कितना आपका भी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, जितना काम यहाँ पर हम किए वो काम इसलिए किए थे कि आपको ऐसे निकालना पड़ा, साइन कॉस निकालना पड़ता, बट अगर ये काम पहले कर दे रहे थे कुछ करना ही नहीं पड़ता आपको। हम दोनों तरीका बता रहे हैं आपको, और कुछ देर पहले फॉर्मूला लिखा है, ये कितना हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कितना आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको कॉट स्क्वायर थीटा निकल गया, और आपका कॉट थीटा ऑलरेडी पहले से दिया हो गया है। बताइए इस एच का इसके निकालने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो ये एच इतना करने का काम इसलिए बताया आपको, अगर आप डायरेक्ट इसका इतना नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे साइन कॉस का मान डाल के निकाल लीजिएगा, बट क्वेश्चन अगर ये आपको आता है डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, यहाँ पे इस रिजल्ट आपको आ जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट थीटा कितना आपका 7/8 है, तो कितना हो जाएगा 7/8 का स्क्वायरिंग कर दीजिए, आंसर कितना होगा 14 - 6। अब ये कि स्मार्टनेस आप में कितना है ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये यूज करना आपको तब जबकि डायरेक्ट इसका यूज कर दीजिएगा, नहीं फिर ऐसे निकाल के साइन कॉस निकाल के अब यहाँ मान यूज कर दीजिएगा, तभी आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए तो आगे निकलते हैं, स्टेप 7 होगा। ये तो बेसिक्स क्वेश्चन था, ये एक क्वेश्चन प्राय 2 मार्क्स का पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन बता दिए आपको, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन जो बहुत मार्केबल जो पूछा जाता है उसको देख लीजिए। इन ट्रायंगल PQR, in triangle PQR, right angle at Q,
राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे 90 बना रहा है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 cm and PQ equal to 5 cm and PQ equal to 5 cm. Determine the value of sin P, cos P and tan P. जितना क्वेश्चन बनाए हम लोग जस्ट अभी, सारा क्वेश्चन उसी टाइप का था, रेशियो में निकालना था। तो यहाँ भी आपको साइन पी, कॉस पी, टेन पी निकालना था। ये कब निकलेगा? जब हमको एच पता हो, पी पता और बी पता हो, तब सारा चीज निकल जाएगा हमको। तो ऐसी क्वेश्चन कैसे बनाइएगा आप? पहले डायग्राम बनाइए। कहा कि पी क्यू एक राइट एंगल ट्रेंगल है और 90 कहाँ पे? क्यू पे बनाता है। तो एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाते हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे कहा क्यू डालने के लिए, तो पी और आर आपको जहां डालना आप डालिए, आपकी मर्जी है। सिर्फ क्यू पे 90 डालना यहाँ पर था, मैंने यहाँ पी डाल दिया, यहाँ पे आर डाल दिया। आप चाहें तो यहाँ पे पी और यहाँ पे आर डाल सकते हैं, इससे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका हो गया। अब यहाँ पर क्या आपको दिया हुआ, ध्यान से देखिए। आपको देखिए पी क्यू 5 दिए, नहीं आपको ये 5 दिया हुआ है, और आपको एक रिलेशन आपको दिया हुआ है, गिवन पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना? 25 दिया हुआ है। तो यहां से क्या कीजिए, आप पी आर का वैल्यूएशन निकाल लीजिए। अगर आप यहाँ पे किसी का निकाल लेना आपको, पी आर इक्वल 25 माइनस कितना हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा। अब आते हैं हम एक ट्रेंगल पे, क्योंकि राइट एंगल ट्रेंगल है। इन राइट एंगल ट्रेंगल पी क्यू आर, राइट एंगल ट्रेंगल में क्या रिलेशन होता है? आपका रिलेशन क्या होता है कि एच स्क्वायर मतलब इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर। एच के प्लेस पे क्या पी आर लिखा हुआ है, ये हो जाएगा पी आर। मैंने पहले ही कहा कि हाइपोटेन्यूज बदलता नहीं, बदलता कौन है? परपेंडिकुलर, और बेस बदल जाता है आपको। पी आर स्क्वायर और पी यहाँ किसको कह रहे हैं? यहाँ पे अभी पता आपको चल रहे पी किसको यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर आपको निकालने क्या कहा गया कि साइन पी, कॉस पी, टेन पी, यानी आपको इसके बारे में बात किया जा रहा है, इस एंगल के बारे में बात किया जा रहा है। ऑब्वियसली जिस एंगल के बारे में बात करेगा वो सामने का साइड क्या परपेंडिकुलर होगा, और ये जिससे एंगल बन रहा है वो क्या आपका बेस हो जाएगा। बाकी आपका हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है ऑलरेडी है, यानी कि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा काम करेगा? यानी कि इस केस में आपका ये काम कर रहा है पी का, ये काम कर रहा है बी का, और ये काम किसका कर रहा है? आपका एच का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है मैंने बता दिया आपको जवाब। जिस एंगल के बारे में बात किया गया उसके हिसाब से यहाँ पर लिया मैंने। तो पी आप पता आपको नहीं है, क्यू आर है, इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए क्यू आर स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी मतलब आपका ये पी क्यू स्क्वायर। अब जो वैल्यू पता है उसको आप यहाँ डालिए। आप पी आर कितना आपको लिखा हुआ देखिए 25 माइनस क्यू आर, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर तो पता ही नहीं है आपको, पी क्यू आपको पता है कितना 5 दिया गया है, कि कितना आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर कितना आपका हो जाएगा 625 प्लस बी स्क्वायर आपका हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab कितना हो जाएगा 50 क्यू आर। इधर कितना आपका है क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। तो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया आपको। तो क्या कीजिए, क्यू आर को राइट साइड भेज दीजिए और 25 को लेफ्ट साइड ले आइए। तो कितना हो जाएगा, ये आपका और लिख रहे हैं यहाँ पे हम 625 में 25 को माइनस कर दीजिए, 625 माइनस 25 और माइनस का प्लस आपका हो जाएगा 50 हो जाएगा क्यू आर। तो 625 में 25 जाएगा तो क्या रिजल्ट आपको आएगा दे बताइए, 600 इक्वल टू कितना हो गया 50 क्यू आर। तो यहाँ से क्यू आर इक्वल टू कितना आपका हो गया, कट जाएगा आपको 12 टाइम्स, तो क्यू आर कितना आपका हो गया 12 हो गया। जब क्यू आर आपको निकल गया तो पहला काम आप क्या कीजिए, पहले आप यहाँ पर पी आर निकाल लीजिए, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पर क्या इसको
ते फ्रॉम फर्स्ट पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर कितना 12 निकाले आप यहाँ पे है, तो ये कितना आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आपका 13 हो गया। तो पी आप 13 आपको निकल गया। अब आपको क्या निकालना, सिंपल आपके लिए हो गया। अब निकालना क्या आपको निकालना है साइन पी। तो साइन इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच होता है। तो इस पी के लिए एंगल पी का काम कौन है, ये कर रहा है, क्यू आर कर रहा है। तो क्यू आर आप कितना निकाले हुए हैं, क्यू आर आप 12 निकाले, यानी यहाँ लिख दीजिए क्यू आर बाय कितना हो जाएगा पी आर। तो क्यू आर आप निकाले कितना 12, और पी आर कितना आपका निकल गया 13। तो ये साइन पी कितना आपका हो गया 13 हो गया। इसी प्रकार से कॉस निकालना है, तो कॉस इक्वल टू क्या आपका होता है बी बाय एच होता है। तो कॉस इसके लिए बी का काम कौन करेगा, पी क्यू करेगा। अगर यहाँ पे बी बाय एच लिखे तो पी का काम पी क्यू करेगा और एच का काम तो पी आर करेगा। तो पी क्यू आपके पास कितना है, तो पी क्यू आपको पहले से ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 5, और पी आर कितना आप निकाले 13। कॉस भी निकल गया आपको, तो फिर 10 निकाल लीजिए आप। तो 10 इक्वल टू क्या होता है पी बाय बी। तो पी का काम कौन कर रहा है आपका क्यू आर कर रहा है, और बी का काम कौन कर रहा है आपका पी क्यू कर रहा है। तो क्यू आर आपका कितना निकल गया है 12, और पी क्यू कितना आपके पास दिया हुआ 5 दिया हुआ है। ये हो गया आपका आंसर, तो नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और आप लोग को दिया हुआ बुक में बना लीजिएगा आप लोग, जो इसमें नेगेटिव ये आपको पार्ट नेगेटिव करके दे दिया गया आपको, उसको बना लीजिएगा। इससे मैंने बताया प्लस वाला आप बनाइए, माइनस वाला क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए अब नया क्वेश्चन लेते हैं। अब एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछ देता है कभी कभी, इन ए ट्रायंगल ABC एंगल बी इक्वल टू 90, कोई राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जहां पे एंगल बी 90 आपको दे रहा है आपको, और पूछा गया आपको इसमें कि इफ एक रेशियो 10A इसमें दिया गया है 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। आप लोग जब 11th में जाएंगे तो फॉर्मूला वहां पे होता है, बट आपको यूज नहीं करना है क्योंकि आपको पढ़ना आपका है नहीं सिलेबस में। तो जो यहाँ कैसे बनाएंगे क्वेश्चन प्रश्न देखने वाली बात यह है। तो जब ऐसा क्वेश्चन देखे एंगल बी 90 कहाँ बन रहा है, तो पहले आप डायग्राम पहले बनाइएगा। पहला काम ऐसा डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम सही सही बन गया तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एंगल बी पे 90 कहा है, तो कहीं पे ए डालिए कहीं पे सी डालिए, जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन देखा हमने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एंगल ए के बारे में बात कर रहा है, तो 10A आपको दिया कितना, आपको 1/√3 दिया गया है। उसका वैल्यू ऑफ साइन A cos C पर दिया है, जो आपको दिया पर इसको लेकर चलिए आप,
तो 10a इक्वल टू 1/√3 है, तो डायरेक्ट भी चाहेंगे यहाँ पर a इक्वल टू कितना कर 30 कह सकते हैं हम लोग, बट ऐसे नहीं कीजिए, इसका करना आपको p बाय पहले b कर दीजिए। यहाँ से h निकाल लीजिए आप, h इक्वल टू क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p स्क्वायर 1 का स्क्वायर होगा 1, b है √3, इसका स्क्वायरिंग कितना होगा 3 हो जाएगा, ये हो गया 4 होगा, रूट कितना आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आपको देखिए 10a की 1/√3 है, इसके लिए तो ये एंगल a अगर ये है, आपके लिए p का काम कौन का 1 करेंगे, इसके सामने का एंगल ये p हो जाएगा, साइड यहाँ 1 है, p बाय b होता है, b का काम कौन का √3 कर रहा है, h का काम कौन करेगा आपका 2 करेगा। और जब तीनों साइड आपको निकल गया, फिर कोई टेंशन निकालना आपको है ही नहीं है, तो निकालना क्या क्या वो निकाल लीजिए आप। पहले आप साइन a निकाल लीजिए, साइन a कितना हो जाएगा आपको p बाय h हो जाएगा। इस एंगल के p का काम कौन करेगा BC करेगा, H का काम कौन करेगा आपको AC करेगा, ये आपका हो गया 1/2 हो गया। फिर क्या निकालना है cos C निकालना है, cos C इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो cos एक्चुअली क्या होता है B/H होता है। तो जिस एंगल के बारे में बात कर रहा है उसके सामने का हमेशा जो साइड होगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इसे यहाँ पर एंगल A लिए, इसमें BC परपेंडिकुलर हो गया, बट अगर एंगल C ले रहे हैं परपेंडिकुलर कौन आपका हो जाएगा AB आपका हो जाएगा, और बेस कौन आपका होगा BC हो जाएगा, ये आपका हो गया बेस। ऐसा नहीं कि दोनों का मैच कर, सर यहाँ तो P BC लिखे और यहाँ B को BC लिख दिए, ऐसा कुछ नहीं है। एंगल A के लिए BC आपका परपेंडिकुलर है, बट एंगल C के लिए BC आपका क्या है बेस आपका है। BC इसके लिए H तो वही रहेगा सेम, BC बाय AC। अब इसका BC कितना आपका 1 दिया है, तो 1 बाय कितना आपका ये 2 हो जाएगा। आंसर सेम भले ही रहेगा, बट आपको घबराना से नहीं है। साइन निकल गया, कॉस निकल, फिर अब कॉस ए निकालना आपको, फिर कॉस ए निकाल लीजिए आप लोग। कॉस ए, कॉस कितना होता है B/H होता है। एंगल ए के लिए B का काम कौन करेगा AB करेगा, ये हो जाएगा AB, और H का काम कौन करेगा आपका AC करेगा। तो B कितना आपका हो गया, AB आपका हो गया √3, और H का काम कौन कर रहा है 2 हो गया। कॉस ए निकल गया आपको, और क्या बचा आपको साइन C बची आपको, साइन C भी निकाल लीजिए। साइन से, साइन क्या होता है P/H। एंगल C के लिए P का काम कौन करेगा आपका AB करेगा, H का काम कौन करेगा AC करेगा। इसके एंगल के हिसाब से हम P और हम B को चेंज कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो AB कितना आपका दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, और आपका क्या है AC आपका 2 दिया हुआ। भले आंसर अलग अलग सेम आंसर आ रहा है, घबराओ से नहीं। जब चारों पार्ट निकाल दिए, अब क्या करेंगे हम लोग, अब निकालेंगे वैल्यूएशन हम लोग, जो निकालना हमको है। लिखेंगे नाउ साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। चलिए ये कितना आपको हो जाएगा इसमें, तो साइन A कितना आप निकाले में है, साइन A निकाले आप 1/2, कॉस C कितना निकाले में, ये भी 1/2 आपको है, कॉस A कितना आपका है तो √3/2 है, इंटू साइन C कितना आप निकाले हैं √3/2 निकाले। ये कितना आपका हो गया 1/4, ये हो गया 3/4, इसका एलसीएम 4 हो गया, ये हो गया 1 + 3, कितना हो गया 4/4 इक्वल टू कितना होगा 1। इसका वैल्यूएशन कितना आपका हो गया 1 हो गया। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें हम लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए इसका। अब क्वेश्चन कुछ आपको आता है वैल्यूएशन निकालने वाला क्वेश्चन। सेकेंड टाइप शुरू आपका हो रहा है। क्वेश्चन करा इफ 10a + b। इसमें एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको, एक आप बना लीजिए। इस टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम बार बार कह रहे हैं क्वेश्चन टाइप वाइज पढ़िएगा, क्वेश्चन हूबहू नहीं टकराता है, क्वेश्चन टाइप टकराता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर आपका सेम क्वेश्चन नहीं आया, ऐसी बात नहीं है। इफ 10a + b = √3, 10a - b = 1/√3 और एंगल ए के बारे में कहा गया कि 0 से ग्रेटर है a + b और लेस देन और इक्वल टू है 90 डिग्री। साथ में ए एंगल ए जो है वो बी से क्या है, बड़ा है। तो कहा गया फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को? 10a + b √3 दिया गया है, साइन 10a - b आपको 1/√3 दिया गया है। तो जो दिया पहले उसको आप लिख लीजिए। गिवन 10a + b = √3। तो 10a + b √3 है, तो √3 का आपका वर्जन 10 में कितना डिग्री बराबर होता है? तो आप कहते हैं 10 कितना होता है, 60 का मान √3 होता है। तो 10 को छोड़ दीजिए, रिजल्ट कितना आपका हो जाएगा, a + b = कितना, 60 डिग्री। यहाँ से आप a का वैल्यूएशन निकाल लीजिए, तो a = कितना हो जाएगा, 60 - इसको फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए। और क्या दिया हुआ है, ऑल्सो 10a - b = 1/√3। और ये कितने के बराबर होता है? तो जानते हैं 10 30 के बराबर होता है। फिर यहाँ 10 हटा दीजिए आप यहाँ से। 10 ऐसा हटता नहीं है, जब आप आगे क्लास में जाएंगे पता चलेगा वहाँ इनवर्स उधर वहाँ हट जाता है। वो फिलहाल सिंपल हटा दीजिए, इसको काटना उठना नहीं है। a - b कितना आपका 30 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए a का वैल्यू आप निकाल चुके 60 - b, यहाँ पुट कर दीजिए 60 - b, a का वैल्यूएशन और -b तो है ही, इक्वल टू कितना हो गया, 30 हो गया। यहाँ बगल लिख दीजिएगा यूजिंग फर्स्ट a = 60 - b, ताकि टीचर को ये सोचना नहीं पड़े कहाँ से अपना वैल्यू पुट किया है। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये होगा -2b = कितना, 30 डिग्री। तो -2b को राइट साइड भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा, 30 को लेफ्ट भेज दीजिए आप आराम से। तो 60 - 30 = कितना हो जाएगा, 2b। और ये कितना हो गया, 30 डिग्री = 2b। तो b = कितना हो जाएगा, 30/2 मीन्स कितना डिग्री, 15 डिग्री। अब b जब निकल गया आपको तो एंगल a निकल जाएगा। तो क्या कीजिएगा, पुट b = 15 डिग्री इन फर्स्ट। तो एंगल a कितना आपको दिया गया, 60 - b। ये हो गया 60, अब b कितना, 15 डिग्री है। तो कितना आपका हो गया, b का 15 डिग्री और a कितना आपका हो गया, 45 डिग्री। एक क्वेश्चन ये बना लेना आप लोग को, इस टाइप का क्वेश्चन बना लेंगे।
अब चलें आगे। अब एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछ देगा आपको, वैल्यूएशन निकालने वाला। इवेल्युएट, यहाँ वही काम पर जितना वैल्यूएशन बताया आपको, 0, 30, 45, 60, 90, अगर आपको याद है सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं, बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बस आपको इसी बता रहे हैं टाइप, ऐसा क्वेश्चन टाइप प्रैक्टिस करना आपको। इवेल्युएट साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ये क्वेश्चन कहने मैंने क्यों लिया, यहां देखिए 6 रेशियो का यूज कर दिया गया है। देखिए साइन यूज कर दिया गया है, कॉस हो गया, टेन हो गया, सेक हो गया, कॉसेक अगर कॉट हो गया। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा आपको 6 में से कोई 1-2 रेशियो दिया है, कहीं साइन कॉट रहेगा, कहीं सेक कॉसेक रहेगा, जो दिया रहेगा डालना कैसे खाली आपको वो सीखना आपको। साइन 30 वैल्यूएशन कितना आपका हो जाता है 1/2। टेन 45 कितना आपका हो जाता है 1। कॉसेक 60 कितना हो जाता है, तो कॉसेक 60 किसका उल्टा होगा, साइन 60 का उल्टा होगा। तो साइन 60 कितना होता है √3/2, तो कॉसेक कितना हो जाएगा 2/√3। सेक 30 कॉस 30 का उल्टा होता है, तो कॉस 30 क्या होता है √3/2, तो सेक 30 कितना हो जाएगा 2/√3। कॉस 60 आपका हो जाता है 1/2। कॉट 45 टेन 45 का अपोजिट होता है, टेन 45 1 होता है, तो 1 का अपोजिट क्या 1 ही होगा। यहाँ बाय 1, यहाँ भी बाय 1 कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है, कैल्शियम ले लीजिए 2√3। तो 2 से 2 कट गया, आपको यहाँ पे कितना आ गया √3। 1 से डिवाइड करेंगे पूरा का पूरा आपको आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2√3। √3 कट जाएगा, बचेगा 2, 2 जा कितना आपका हो जाएगा 4। यहाँ भी एल्सियम 2√3 ले लीजिए आप, तो √3 कट गया आपको, 2 जा आपका हो गया 4, 2 कट गया आपको, यहाँ पे हो गया √3, और 1 से करेंगे तो इतना ही आपको आ जाएगा। तो पहले आप इसको इससे काट दीजिए, ऊपर कितना आपको होगी देखिए, तो 2√3 प्लस 1√3, 2 मैंगो प्लस 1 मैंगो क्या हो 3 मैंगो, ये कितना आपका हो जाएगा 3√3 माइनस 4। नीचे कितना आपका हो जाएगा देखिए 2 प्लस 1 कितना 3√3, 3√3 प्लस कितना 4 होगा आपका आंसर। ये आपको निकालना था। इसको चाहे रसमलाइज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, नहीं करना उसको छोड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन सब पूछ सकते हैं आपको। और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा जो सिलेबस से हटा दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो वहां से क्वेश्चन पूछेगा, उसको छोड़ देते हैं, उस चीज को हम आगे निकलते हैं। अब है क्वेश्चन मेन आपका, इसमें जो लड़का फंसता है वो फंसता है कहाँ पे, प्रूफ करने में। क्वेश्चन प्रूफ दैट लेफ्ट टू राइट निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ कुछ खास खास क्वेश्चन है जो उसको बताते हैं, आप देख लीजिए इसको। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, इस पे क्वेश्चन आपको रहेंगे। जितना फॉर्मूला था हम पहले फॉर्मूला बता चुके हैं आपको, फॉर्मूला फिर वैसे यूज आपको होगा। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है।
चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव दैट सेक ए, कुछ क्वेश्चन बताते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हमको मैसेज कीजिएगा, बता देंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। ये प्रूफ करने का आपको इतना प्रूफ करना आपको है। चलिए जो बड़ा पार्ट उसको लेके चलना आपको, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। तो बड़ा पार्ट आपका लेफ्ट दिया गया है, तो यहाँ पे लिखिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट का हो गया सेक ए 1 माइनस साइन ए, ये सेक ए प्लस टेन है। जब आपका दिमाग काम नहीं करे आपको क्या करना है, आपको सबको क्या के सिंपल साइन कॉस में ब्रेक कर दीजिए। जब सबसे लास्ट ऑप्शन है, अगर फॉर्मूला पता है तो कोई बात नहीं। तब यहाँ पर क्या कीजिए, नहीं पता चल रहा है तो सेक को आप क्या ले सकते हैं 1 बाय कॉस ए। ये तो ऑलरेडी 1 माइनस साइन ए के टर्म में है ही। यहाँ सेक को कह सकते हैं 1 बाय कॉस ए, और टेन ए इक्वल टू क्या हो दिखाया था पीछे आपको, साइन ए बाय क्या कॉस ए। तो ये हो गया 1 बाय कॉस ए, ये है 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पहला काम एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम कॉस ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, मतलब ए माइनस बी और क्या ए प्लस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे कितना हो गया कॉस ए इंटू कॉस ए, कितना हो गया कॉस स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे हो गया कॉस स्क्वायर। फॉर्मूला क्या लिखे हैं शुरू में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर ए बाय कितना हो गया कॉस स्क्वायर, ये कट गया, आपका आंसर क्या था 1 निकल गया आपको। तो कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आपको बता देते हैं आपको प्रूफ करके आपको, बाकी आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं आप लोग। प्रूव दैट cos a by 1 plus sin a plus 1 plus sin a by cos a इक्वल टू शो करना है आपको 2 सेक में। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलिए आप, cos a बाय 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बाय cos ए। पहला इसका एलसीएम लीजिए, और कोई उपाय आपको पास है नहीं, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। एलसीएम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा कॉस, तो कॉस इंटू कॉस कितना आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। हमारा यहाँ पे काम कर रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ब्रेक कर दीजिए। ये तो कॉस स्क्वायर ए पहले से है, तो ये फॉर्मूला कितना होता है प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2ab। नीचे जो है उसको रहने दीजिए, 1 प्लस साइन ए इंटू कितना कॉस ए। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना आपका होता है 1 हो जाता है, और इसको अरेंजमेंट कर दीजिए। यहाँ पे
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, +1 है ही, अब +2 साइन ए ऑलरेडी है, नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू कितना कॉस ए। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आपका हो गया, 1 हो गया आपका ये, और 1 + 1 पहले से मौजूद है, ये हो गया 2 साइन ए, नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू कितना कॉस ए। अब यहाँ देखिए कितना आपका हो गया, 1 + 1 कितना आपका हो गया, 2 हो गया, ये हो जाएगा 2 + 2 साइन ए, नीचे कितना आपके पास है, नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये होगा आपको 1 प्लस साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो ऑलरेडी है पहले से, तो क्या हो गया 1 प्लस साइन ए कट गया आपको, ये कॉस है नीचे, तो कॉस का अपोजिट क्या होगा, सेक हो जाएगा, ऊपर 2 पहले से मौजूद है तो कॉस का अपोजिट क्या है, सेक हो गया, कितना आपका हो गया 2 सेक हो गया, तो नोट कर लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कॉस ए माइनस साइन ए +1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए -1 इक्वल टू शो करना आपको है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये आपको प्रूफ करने कहा रहा है। पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, जो कि कॉस ए माइनस साइन ए +1। अच्छा ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, अक्सर इस क्वेश्चन लड़के फंस जाते हैं, यहाँ 3 टर्म है, अगर 2 टर्म रहता आपको तो आप आराम से कंजुगेट लगा के सॉल्व करते, जो भी करते हैं, 3 टर्म में कहाँ से किसी कितने टर्म को एक, चूंकि 3 में 2 कन्वर्ट करना है, तो 2 किसको एक साथ रखिएगा। तो नीचे ध्यान से देखिए कि यहाँ साइन ए -1 है, ऊपर माइनस साइन ए +1, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, इसमें से हम लोग नेगेटिव कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो गया साइन ए अब +1 कितना हो जाएगा -1, इससे हमको क्या होगा, लेने में आसानी हो जाएगा, ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए, बिल्कुल मैच कर गया बिल्कुल। अब क्या करना, इसका जस्ट अपोजिट नेगेटिव साइन खाली पलट देना, प्लस का मैच कर देना है, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस ए माइनस साइन ए -1 ऊपर भी कर दीजिए, कॉस ए माइनस साइन ए -1। मुझे क्या किया मैंने, पहले दोनों पहले बिल्कुल मैच करा दिए हम लोग, जैसा नीचे रहेगा सेम वैसे ऊपर मैच करा दिए हम लोग, नेगेटिव कॉमन निकाल करके फिर इसका जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर क्या रिजल्ट होगा, ध्यान से देखिए, तो जितना कॉस ए यहाँ भी उतना यहाँ भी है, साइन ए -1 यहाँ भी और यहाँ भी है, सेम है। अगर पूरे को हम ए मान लें तो ये भी ए हो जाएगा, तो ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। बट यहाँ 2 टर्म है, जैसे आपको ये अगर हम ये कहें कि x - y फिर इंटू x - y, तो कहिएगा ना x - y का सर कितना होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये काम यहाँ पर भी हो जाएगा आपको। तो कॉस ए माइनस साइन ए माइनस, ये पूरी का क्या आपका हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हमेशा क्या होता है कंजुगेट वाले में, तो a + b और ये क्या हो गया, a - b हो गया, फॉर्मूला क्या होगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ऊपर काम कर रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ब्रेक कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर का? फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस होता है बी स्क्वायर, तो बी पूरा का पूरा है तो बी स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab, तो 2 इंटू कॉस ए इंटू कितना साइन ए। ध्यान से देखिएगा नीचे क्या करना है, यहाँ तो कोई टेंशन है नहीं, इसको खाली ब्रेक करना आपको है। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, इसको ब्रेक कीजिए, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ भी ब्रेक कर दीजिए, साइन ए माइनस 1 आपको दिया हुआ है, पूरा मल्टीप्लाई मतलब कर दीजिए पूरा का पूरा। ये हो गया आपको कॉस स्क्वायर ए, इसको ब्रेक कीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना 2ab। यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 कॉस को साइन से गुना कीजिए तो हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए। नीचे आइए, नीचे आपका हो जाएगा, नीचे ब्रैकेट खाली खाली ब्रेक करना है, या माइनस साइन दिया हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब क्या क्या हो सकता है वो देखिए आप। पहला काम तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना आपका होगा 1 हो जाएगा, पहला काम तो यहीं पे कर देते हैं हम लोग, 1 आपको हो गया, प्लस 1 ऑलरेडी है आपके पास, माइनस 2 साइन ए, बच्चा पर इसको लिख दीजिए माइनस, एक हम और कर सकते हैं, ये दोनों में से देखिए ध्यान से 2 कॉस ए 2 कॉस ए, इसको ब्रेक करना बेकार हमारा था, कोई फिर कॉमन यहाँ ले लीजिए, काम चल जाएगा कहीं से आप। अच्छा बाद में कॉमन लेते हैं, फिर इसको लिख लीजिए माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए प्लस 2 कॉस ए। नीचे कितना आपका है माइनस साइन स्क्वायर है, प्लस 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 वाले लिखिए पहले, प्लस वाला आपका हो जाएगा 2 साइन ए माइनस, ये आप चाहें तो साइन स्क्वायर ए को ब्रेक कर सकते हैं, फिर इसको ब्रेक कर दीजिए कॉस स्क्वायर ए को, तो नीचे कितना आपका हो जाएगा कॉस पे, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन, या ये कम कीजिए साइन स्क्वायर ए, ये इसको रहने दीजिए। अच्छा चलिए 2 साइन ए है माइनस साइन स्क्वायर ए रहने दीजिए, ये माइनस 1 कॉस स्क्वायर ए में से नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 माइनस 2 साइन ए माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए प्लस 2 कॉस ए। नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो गया आपका 2 साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर से क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, दो में से क्या कॉमन आपका आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और यहाँ इधर से क्या कीजिए आप 2 कॉस ए कॉमन ले लीजिए, तो पहले ही आपका 1 बचेगा माइनस कितना आपका ये हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। नीचे क्या हो गया आपको 2 साइन ए, साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब क्या बचा रहा जल्द देखिए आपके पास, ऊपर देखिए पूरा कॉमन है 2 1 माइनस साइन ए 2 1 माइनस, पूरा कॉमन ले लीजिए, कितना आपका हो जाएगा 2 1 माइनस साइन ए, क्या बचेगा यहाँ आपका 1 बचेगा, ऊपर क्या बचेगा कॉस ए बचेगा। नीचे आप 2 साइन ए कॉमन ले लीजिए, यहाँ 1 माइनस कितना आपका हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, 1 माइनस साइन ए कट गया, बच क्या आ गया आपके पास देखिए, तो 1 प्लस कॉस ए बाय क्या साइन ए, तो रिजल्ट क्या आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बाय कितना हो गया साइन ए। सबको डिवाइड अलग अलग कर दीजिए, तो 1 बाय साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए, तो 1 बाय साइन कितना आपका हो जाएगा कॉसेक हो जाता है आपका, ये हो जाएगा कॉसेक ए, साइन बाय कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट हो जाता है, तो क्या होगा यहाँ पे क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
अब कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क रूप में आपको दे देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद बचेगा आपको लास्ट टॉपिक, क्या बचेगा आपको? हाइट एंड डिस्टेंस, जहाँ की सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस से सीधे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एसर्शन रीजन क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहाँ पे पूछते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन बनाया जाता है। तो केस बेस्ड जितना भी क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे पूछा जाता है हाइट एंड डिस्टेंस का, एक क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स का। बट बाकी स्टेट बोर्ड वगैरह में क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट 2 मार्क्स, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो पहले इसको तो कुछ क्वेश्चन होमवर्क देते हैं आपको पहले प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग को। ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रूव दैट sin A प्लस cosec A का होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर। एक ये प्रूव कर देख लीजिएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन आपको ये प्रूव करना है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। और ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा इन 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। और एक आखिरी क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग को, लगभग क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन रहते हैं। अब चलते हैं हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की ओर। कुछ क्वेश्चन वहां पे शॉर्ट जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बता देते हैं आप लोग को हम।
चलिए हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब आप आंख उठा करके किसी को ऊपर किसी देखते हैं जहां जा रहा है तो आपका आंख ऊपर और आपको एंगल एलिवेशन हो जाएगा। जब ऊपर से आप नीचे देख रहे हैं कोई कार आपका जा रहा है रोड पे, आपको क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, याद रखिएगा। एंगल एलिवेशन बिल्कुल नीचे से ऊपर को नीचे बनेगा, डिप्रेशन जब रहेगा तो ऊपर एंगल बनेगा। तो क्वेश्चन लेते हैं, इससे कैसे पता चलेगा इसमें आपको। ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब याद रखिएगा। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टोर। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको हम। ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन देखेंगे इसमें, बाकी आप लोग बना लीजिए, देखिएगा क्वेश्चन ज्यादा इससे पूछा नहीं जाता है। ए ट्री ब्रेक्स, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टोर्म। आंधी के कारण का था, एक वृक्ष टूट गया आपको। एंड द ब्रोकन पार्ट, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। जैसे वृक्ष शब्द कीजिए कि आपका ट्री है और ये इसका पार्ट अगर आंधी से टूटेगा तो पार्ट कहाँ, बिल्कुल जमीन पे गिर जाएगा। तो बिल्कुल वो आपको ऐसे बोला कि ये पार्ट थोड़ा लंबा कर दीजिए, यानी ये जो पार्ट आपका है यही पार्ट टूट के आपको थोड़ा सा डायग्राम सही कर, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, तो सही कर देता है। अच्छा पहले पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद डायग्राम बनाते हैं। पार्ट बेंड्स, जो पार्ट टूटा वो क्या होगा, झुक गया। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, सो दैट द top of the tree touches the ground, touches the ground making an angle 30 degree, making an angle 30 degree with it,
ग्राउंड के साथ वो इतना एंगल बनाता है, तो टन टूट गया आपका। द डिस्टेंस बिटवीन द foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कहा क्या रहा आपको। क्वेश्चन ये कह रहा आपको, एक वृक्ष है, ठीक है, एक वृक्ष बना लीजिए पहले। मान लीजिए आपका वृक्ष कहीं धरती पे कहीं खड़ा होगा, आंधी आया जोर से, वो टहनी को तोड़ दिया, टहनी ऐसे झुक के गिर जाता है। तो मान लीजिए जो टहनी आपका, ये आपका टहनी है जो है पौधा है, इतना हिस्सा टूट गया। टूट के ये क्या, इससे पहले ये ऐसे था, तब ये क्या हो, टूट के ये ऐसे तिरछा हो जाएगा, ये हिस्सा ऐसे हो जाएगा। और कहता वो कहाँ मैच कर जाता जाकर, बिल्कुल जो अर्थ है आपको वहां जाकर वो टच कर जाता है। और जहां पे टच करता है कहता है कि उसके पॉइंट से वहां उसकी दूरी आपको 8 मीटर दी हुई है। यानी कि ये जो आपका था प्लांट का टॉप पार्ट, यही टूट के यहाँ चला गया, तो जितना बड़ा ये उतना बड़ा आपका ये हो जाएगा। कुछ का सबका नाम दे दीजिए, A, B, C और D। और ये कह रहा है आपको, देखिए फिर से, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक ट्री जो है आंधी कारण टूट गया, एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स, ये ब्रोकन पार्ट जो बेंड हो गया, टू सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री का जो ऊपरी हिस्सा था टचेस द ग्राउंड, देखिए ग्राउंड को टच कर रहा है, क्योंकि जितना DC वही आपका AC के बराबर है। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ हीट, जब टच करता है यहाँ कितना एंगल बना, 30 एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये फुट ऑफ ट्री है, वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज डॉट, जहां पर ये जो टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को, ये डिस्टेंस 8 आपको दिया गया है। पूछा कि हाइट आपको BD का लेंथ निकालना आपको, पहले यहाँ पर मान लीजिएगा, लेट हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू BD, कुछ जो मान आप मान लीजिए आप यहाँ पे। CD इज ब्रोकन, ये बात टूटा है, क्यों टूटा है, तो ड्यू टू क्या, स्टॉर्म। तो ये जमीन पे यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे CD इक्वल टू किसके बराबर, AC के बराबर है। और AB इक्वल टू कितना आपको 8 दिया गया है, और एंगल CAB आपको 30 डिग्री दिया। तो आपको निकालना BD का निकालना है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। पहला काम क्या करते हैं, हम इस पार्ट को BC को निकाल लेते हैं। मेरे पास एंगल पता है और ये बेस पता है, तो अगर ये P और B के बारे में बात करते हैं, 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल CAB, तो लगाइए 10 30 डिग्री। तो 10 क्या होता है, P/H होता है, तो P कितना होगा, BC/H कितना, P/B होता है, तो BC बाय कितना 8 हो जाएगा। और 10 30 कितना हो जाता है, तो 1 बाय हो जाता है ये √3, तो BC/8, तो BC इक्वल टू कितना हो गया, 8 बाय क्या हो गया, √3 हो गया। तो छोड़ दीजिए, BC निकल गया। अब हमको CD निकालना है, तो CD कैसे निकलेगा, CD किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। इस बार क्या कर दीजिए, इसमें क्या लगा दीजिएगा आप, यहाँ सोचिए क्या लगाइएगा, रिजल्ट क्या आपको आएगा। देखिए यहाँ से एंगल अपन लिया 10, तो ये निकल गया। अगर यहाँ पे कॉस लगा देते हैं, तो कॉस क्या होता है, B/H होता है, तो कॉस लगा दीजिए। यहाँ फिर क्या कीजिए, cos 30 लगा दिया। cos होता है B/H, तो B का काम कौन कर रहा है, 8 कर रहा है, H का काम कौन करे, AC करेगा। तो cos 30 कितना आपका होता है, cos 30 होता है √3/2, तो 8 बाय हो गया AC, तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 बाय हो जाएगा
√3। अब ये AC निकल गया और BC निकल गया तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या पूरा BD निकल जाएगा। यहाँ लिख देंगे सिंस, इधर देखिए, सिंस BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC प्लस क्या, CD। तो BC कितना आपको है, BC आप निकाले हैं कितना, 8/√3, 8/√3 प्लस CD कितना आपका है, CD कहाँ निकाले हैं आप, CD अच्छा सर, CD आपको AC के बराबर यहीं पे लिख दीजिए आप, AC की CD के बराबर, CD इक्वल टू कितना होगा, 16/√3। क्या पे डाल दीजिए, ये हो गया आपको 16/√3। तो √3 आपका एलसीएम हो जाएगा, ये हो गया 8 + 16 कितना हो गया, 24/√3। इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 8√3 सी आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसका ट्री का हाइट कितना आपका होगा, 8√3 cm हो गया। तो नोट कर लीजिए इसको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन पूछा जाए, रखिए क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बार बार। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का। एक क्वेश्चन इस टाइप का सिंपल क्वेश्चन रहता है, ए टावर स्टैंड्स vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away, the foot of the away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tree. Find the height of the tower. Find the height of the tower. कहते हैं टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। चलिए एक टावर बनाते हैं, ये आपका टावर हो गया,
जो कि ग्राउंड पे खड़ा है, ग्राउंड आपका है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये टावर का आपको जो है फुट है, कहता है इससे 50 मीटर दूरी पर, ये यानी कि 15 मीटर दिया हुआ है दूरी पर, फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, जो टॉप ऑफ टावर है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है आपको, यानी कि नीचे से आपको देखना ऊपर की ओर, डिप्रेशन का था एंगल यहाँ बनता है, आपको याद रखिएगा एंगल आपको यहाँ बनता है डिप्रेशन में, आपका एलिवेशन जो कि दिया हुआ है यहाँ बनेगा, ऊपर क्या आप देख रहे हैं, ये आपको दिया हुआ कितना 60 डिग्री आपको दिया हुआ, तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये चीज निकालना है। तो एंगल पता है, बेस पता है, पी निकालना, तो बेस और पी में कौन रिलेशन आपका होता है, 10 का हो जाता है। तो सब लैंग्वेज यहाँ पर लिख दीजिएगा, लेट ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ क्या टावर, लगा दीजिए इन ट्रायंगल बी सी ए tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पी बाय बी, तो पी का काम कौन करेगा, ए बी करेगा सामने का साइड, अब बेस का काम ए सी करेगा, तो tan 60 कितना आपका होता है √3 होता है, ए बी हो गया आपको निकालना ही आपका है, ए सी आपको 15 दिया हुआ है, तो इसलिए ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 √3, तो क्वेश्चन मीटर तो मीटर लिखिएगा, सीएम तो सीएम लिखिएगा, ये क्वेश्चन ये हो गया। अब कुछ क्वेश्चन आपको क्या करना है कि इसको होमवर्क दे देते हैं, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, उसके बाद होमवर्क देते हैं आपको हम। A pole 15 meter high cast a shadow, का मतलब छाया बनाता है यहाँ पे, casts a shadow 4√3 meter long on the ground, find the sun's elevation, क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, कहता ये पोल 15 मीटर हाई, पोल कैसा लंबा होगा, तो ये आपने क्या पोल बनाया, आपका ए बी हो गया पोल, कितना आपको दिया है 15 मीटर हाई दिया हुआ है, ये आपका पोल आपका है, ये हाइट 15 से आपको मीटर दिया हुआ, कास्ट ए शेडो, जैसे यहाँ पर ये हाइट है पोल है, और यहाँ पे अगर सपोज सन यहाँ पर है, तो जैसा लाइट यहाँ पे पड़ेगा तो इसका छाया का इधर दिखाई पड़ेगा आपको, तो ये बन गया आपको ये शेडो यहाँ पे बन गया आपको। तो पूछा शेडो, अच्छा ये भी दिया हुआ है, कास्ट शेडो 483 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, यानी इसका छाया जो यहाँ ग्राउंड बनता है, इसका लंबाई कितना आपको दिया गया, ये आपको दिया गया 4√3 आपको दे दिया गया। तो पूछा गया फाइंड द सन्स एलिवेशन, आपको क्या निकालना है, ये आपको एंगल निकालना है,
थीटा निकालना है। तो ये निकालना है, तो इसके लिए P पता है आपको, B पता है, तो क्या लगा दिया, सीधे 10 लगा दीजिए आप। तो यहाँ पर 10 लगा दीजिए, 10 थीटा इक्वल टू क्या होगा, P/B। तो P होगा 50 ना, B कितना आपका है 4√3। तो काटना चाहे इतना 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 भी छोड़ सकते हैं आप आराम से चाहे तो थोड़ा सॉल्व कर लीजिए थोड़ा इसको, देखिए और रिजल्ट क्या आपको निकलता है। सॉरी, पोल आपका 12 मीटर है। कोई क्वेश्चन सेम ही बनेगा था, कट यहाँ पे क्वेश्चन 12 दिया गया है, तो 12 कर दीजिए। तो पहले 4 से क्या होगा आपका, ये 3 टाइम्स कट जाएगा, √3 से 3 कट जाएगा, √3 टाइम्स कट जाएगा। तो टेन थीटा कितना आपका हो गया, √3 हो गया। तो √3 को हम लोग कितना डिग्री कहते हैं, 1060 डिग्री कहते हैं। ये एंगल कितना बन रहा है आपका, 60 डिग्री बन रहा है। कट कर लीजिए। अब कुछ क्वेश्चन आपको जो है, आप लोग में लंबा क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं है उतना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। हम आप लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर बता देते हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा आप लोग। एनसीईआरटी बुक को खोल लेना आपको है, 2-4 क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना आपको। एक आपको 5 ट्राई करना है, 8 ट्राई करना है आपको है, 10, 12, 16। ये 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री आपका आज आपका क्या हो गया, एंड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक आपको लेके आएंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।